वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि किस डायरेक्शन में निफ्टी जा सकता है, क्योंकि बहुत अच्छी सेलिंग मार्केट में एक शार्प रिकवरी निफ्टी ने यहाँ पे दिखाई है और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बुलिश मूव ये था और ऊपर के साइड ही क्लोजिंग दी है। तो क्या यहाँ से कंटिन्यूएशन हो सकता है, क्या हम देखेंगे, क्या कोई यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या नहीं है चार्ट पे, हम समझ लेते हैं। वो देखने से पहले देख लेते हैं कि इस दिन के लिए एग्जैक्ट हमारा एनालिसिस क्या था, क्या हमने कहाँ पे ट्रेड प्लान किया, क्योंकि मार्केट गैप डाउन हुआ है और नीचे के साइड आया है। अब मैंने यहाँ पे इस दिन बुलिश ट्रेड लिया था और बहुत अच्छा इन लेवल्स के आसपास ट्रेड लिया था। क्यों लिया, कहाँ लिया, बताता हूँ आपको। जैसे कि देखिए मार्केट में हमारे यहाँ सपोर्ट्स थे और एक नीचे के साइड सपोर्ट आ रहा था जो बड़ा ब्रेकआउट आया है। आपको पता है डेली चार्ट पे एक ब्रेकआउट आया है और मार्केट रीटेस्ट करने आया, मतलब नीचे नीचे आ रहा था और एग्जैक्ट तो जो ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट लेवल है यहाँ पे आ जाता है इन लेवल्स के आसपास। मैं अभी कुछ देर में आपको मार्क करके दिखाऊंगा और एग्जैक्ट वहीं पे मार्केट आया था आज के दिन, यहाँ पे सपोर्ट एक्टिविटी हुई। तो देखिए मैंने आज का जो बुलिश ट्रेड लिया था, मुझे ये नहीं पता था कि इतना बड़ा मूव आएगा। मैंने बाउंस बैक के हिसाब से लिया था, क्योंकि देखिए रिकवरी होगी नहीं होगी अलग की बात है, लेकिन मार्केट इतने दूर से गिरते हुए आ रहा है, गैप डाउन भी हुआ उसके बाद भी गिरा और इतने स्ट्रांग सपोर्ट पे आया, तो ऑब्वियस ही चीज़ एक बाउंस बैक आएगा। उस हिसाब से मैंने यहाँ ट्रेड लिया था। पहले देखिए मार्केट ओपन हुआ, उस सपोर्ट के आसपास आया, सपोर्ट की एक्टिविटी थोड़ी दिखी यहाँ पे। मैंने कंफर्मेशन का वेट किया कि क्या सही में इस सपोर्ट के ऊपर सस्टेन करता है। मार्केट थोड़ा नीचे आया लेकिन सस्टेन किया। देखिए ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हो पाया, अगर ब्रेक होता तो ये कंटिन्यू करता। तो जैसे ही सस्टेन किया मुझे कंफर्मेशन मिल गया कि ये ऊपर जा सकता है। मैंने यहाँ से एक लाइन मार्क की थी, इस लेवल के आसपास ट्रेड प्लान किया। मार्केट यहाँ से पहले ऊपर आ रहा था। यहाँ दिक्कत ये ट्रेड में ये हुई कि मार्केट यहाँ पे मतलब प्रीमियम यहाँ पे बढ़े नहीं ज़्यादा, पहले थोड़ा सा यहाँ पे रुका मार्केट और इस मूव में बहुत अच्छे प्रीमियम बढ़े। देखिए मूव तो बहुत बड़ा आया, लेकिन आज देखिए फर्स्ट डे था रिकवरी वाले मूव का या फिर बाउंस बैक का, तो इतना मूव आएगा मुझे भी श्योर नहीं था। मैं बीच में यही कहीं इसके आसपास निकला। मैं आपको, ये फर्स्ट डे था, मार्केट ने यहाँ से एक बाउंस बैक अच्छा खासा दिखा इन लेवल्स के आसपास से, फिर से ये लोज लेवल पे आता। क्योंकि देखिए मार्केट है सेलिंग मार्केट, अभी आपको पता है रोज गिर रहा है मार्केट। सेलिंग मार्केट में क्या होता है, बुलिश मूव आता तो है, एक बाउंस बैक आता है, रोज मार्केट थोड़ा बहुत बाउंस करता है, लेकिन वो फिर से लोज के आसपास जाता है। तो इसीलिए हमारा ये यहाँ पे हमें निकालना पड़ा, ठीक है। तो ये मेरा आज का ट्रेड था। अब हो क्या सकता है आगे, तो उसके लिए चलिए डेली चार्ट पे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट बना हुआ है, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छी बन रही है, उसको हम कैच करने की कोशिश करते हैं। तो डेली चार्ट में ओपन करता हूँ, तो डेली चार्ट पे चलते हैं और एक यहाँ पे मैं पहले सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन जो है मार्क करता हूँ, ठीक है। अब आपको देखिएगा उस ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस। देखिए क्या हुआ है मार्केट में, आपको यहाँ देखने मिलेगा। इस ट्रेंड लाइन को मैं अगर थोड़ा अच्छे से मार्क करूँ तो देखिए क्या था, यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस थे, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस था, इस यहाँ पे भी रेजिस्टेंस जैसा ही था और ब्रेकआउट आया था। मार्केट 26,000 के आसपास आया और यहाँ से एक डबल टॉप बना के रिटेस्ट करने आया। अब देखिए एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि इतने दूर जाके इतना बड़ा रिट्रेस करने नहीं आता है मार्केट कभी भी, मतलब रिटेस्ट करने नहीं आता है, ठीक है। यहाँ थोड़ा ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट कर लिया, चला गया, अलग बात है, इतने दूर आया है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो था। अब देखिए मार्केट को रिकवर करना है, तो ये मुझे लगता है सबसे लास्ट और अल्टीमेट सपोर्ट लेवल है, क्योंकि एक बार ये भी ब्रेक हुआ तो फिर मार्केट धीरे धीरे बहुत ज़्यादा वीकनेस आएगी, फिर इन लेवल्स को भी वो टारगेट करेगा। तो अगर ऊपर जाना है ना तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि देखिए मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे रिटेस्ट करना है, अगर कंटिन्यू करना है तो यही एक अच्छा पॉइंट है मार्केट का। और यहाँ वैसी कैंडल बनी भी है, तो एक है होप अभी कि मार्केट यहाँ से रिकवर कर जाए। अब ऐसा है क्या कि मंडे चलो रिकवर होगा इसलिए बहुत बड़ी कॉल साइड की ट्रेड बना ले, नहीं, हम कंफर्मेशन लेंगे थोड़ा। अभी तो एक दिन सिर्फ ग्रीन कैंडल बनी है, अब मार्केट सस्टेन करने लगा धीरे धीरे, तो थोड़ा थोड़ा बाउंस करके धीरे धीरे रिकवरी भी हो सकती है। अब ये देखिए क्योंकि कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है इतने दिनों से, तो हो सकता है एक दो दिन बाउंस ही करे फिर गिर जाए, ये भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा अब देखो मार्केट इन लेवल्स के आसपास सस्टेन अगर कर जाए और कोई ब्रेकआउट वगैरह बने, तब जाके हम पोजिशनली कुछ प्लान करेंगे। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है ना कि अब मंडे प्लान करें इंट्राडे के लिए, तो कैसे प्लान करें। देखिए पोजिशनल जब ट्रेड अच्छे मतलब सेटअप बनेगा तो मैं एनालिसिस में बता ही दूंगा, आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, उस दिन के लिए मैं बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए क्या करना है, जैसे कि देखिए ये लेवल, ये जो लो दिख रहा है, मतलब ओपनिंग थी ना आज की, ये 25,430, ये सपोर्ट मैंने आपको बताया भी था। तो मार्केट ने एक बहुत अच्छी चीज़ कर दी, इसके ऊपर ऊपर आज की ओपनिंग थी, भले ही नीचे गया लेकिन रिकवर कर गया, इसके ऊपर आके क्लोजिंग दी, ठीक है। मतलब एक ग्रीन कैंडल बनी है 430 के ऊपर, तो 430 के ऊपर अगर ओपनिंग होती है तो एक बुलिश मोमेंटम रह सकता है मार्केट में। लेकिन ओपनिंग ये 430 के ऊपर ऊपर यही कहीं होनी चाहिए, या गैप अप भी हुआ तो चलेगा। मैं थोड़ा कॉल साइड जाऊंगा,
अगर 430 के नीचे गैप डाउन ही होता है सीधा सॉरी तो बहुत सिंपल है, ये सपोर्ट है, ब्रेक हो जाएगा, फिर मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको इसके आसपास टेस्ट करने आ सकता है। तो मैं मिटा देता हूँ, आपको क्लियरली बताता हूँ 15 मिनट चार्ट पे कि करना क्या एग्जैक्टली। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया है। देखिए सबसे पहले बात तो ये 430 की लेवल हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। 25,430 यहाँ पे आ जाएगी, 25,430 लेवल हमने मार्क कर लिया। अब इस लेवल पे ही सब कुछ यहाँ पे डिसीजन होगा, मतलब मार्केट को अगर ऊपर जाना है या फिर सस्टेन करना है, मुझे लगता है 430 के ऊपर ओपनिंग होनी चाहिए। अब 430 के ऊपर यहाँ फ्लैट हो या छोटा मोटा गैप डाउन भी हो तो चलेगा। 430 के ऊपर अगर होता है तो मैं कॉल साइड के ट्रेड के लिए देखूंगा। अगर यहाँ पे सस्टेन करके कोई भी सपोर्ट बना के अगर बुलिश कोई ब्रेकआउट जैसा दिखता है तो मैं कॉल साइड जाऊंगा, और जो भी मेरा स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1:3 1:4 का तो मैं मिनिमम टारगेट प्लान करूंगा। अगर इनकेस गैप अप होता है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। गैप अप भी होता है तो मार्केट एक तो रिटेस्ट करे, मतलब रिट्रेसमेंट करे, पहले गैप अप के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट करने आए और फिर ब्रेकआउट दे तो भी चलेगा, या फिर गैप अप के बाद अगर सस्टेन भी कर पाता है ऊपर जाके तो फिर मैं ब्रेकआउट का वेट करूंगा। क्योंकि अभी का जो मार्केट ने ये मोमेंटम दिखाया, और देखिए जिस तरीके से होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ से अगेन कंटिन्यूएशन की पॉसिबिलिटी है अगर 430 के ऊपर ओपन होता है तो। क्योंकि देखिए 430 के नीचे ओपन होता है ना तो क्या होता है कि कोई भी इंपॉर्टेंट ये सपोर्ट है, ये जैसा कि सपोर्ट है, इसके नीचे ओपन होगा तो वो सपोर्ट ब्रेक हो जाता है सीधे सीधे। अब ब्रेक होता है तो फिर क्या होता है ना, इसके नीचे ही सीधा अगर ओपन होगा तो सेलिंग साइड का मार्केट रहेगा। ऐसा नहीं कि ओपन होते से यहाँ से गिरने लगेगा, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ देर में वो सेलिंग साइड में ही आ सकता है। इसलिए अगर इसके नीचे ओपन होता है तो मैं कुछ देर में अगर ऊपर आने के बाद थोड़ा वापस मार्केट में वीकनेस दिखेगी, मतलब मैं जब अगर 430 के नीचे ओपन होता है सीधे तो उसकी बात कर रहा हूँ, अगर ओपन होता है तो जब भी वीकनेस मुझे जब भी दिखने लगेगी मार्केट में पुट ट्राई करूंगा, क्योंकि फिर मार्केट धीरे धीरे इन लेवल्स को टेस्ट करने आ सकता है। सपोर्ट यहाँ पे है, फिर देखिए ये 25,350 से 25,320, मतलब ये पूरा एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। तो फिर यहाँ तक आएगा मार्केट इजीली, और फिर यहाँ हो सकता है कुछ सपोर्ट एक्टिविटी हो। हाँ, और एक चीज़, अगर बहुत बड़ा मान लो कोई न्यूज़ आ जाए वीकेंड में, सैटरडे संडे, अगर सेलिंग बड़ी मतलब बड़ा गैप डाउन वगैरह हो जाए तो ये सपोर्ट को ध्यान रखना। क्योंकि जैसे कि यहाँ से देखिए ऊपर गया ना, तो फिर से यहाँ से इस सपोर्ट के आसपास अगर ओपन होता है, इसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर होता है तो यहाँ पे हम ब्रेकआउट वगैरह पे सपोर्ट मतलब थोड़ा बुलिश ट्राई कर सकते हैं। ट्रेड 1:3 1:4 इजीली मिल जाएगा। क्योंकि एक बार 320 वगैरह अगर ब्रेक होने लगे ना तो फिर मार्केट 24,220 25,220 25,170 इन लेवल्स के लिए निकल जाएगा, जिसकी पॉसिबिलिटी अभी थोड़ी पकड़ के मत चलो। क्योंकि मार्केट ने एक अच्छा यहाँ पे बुलिश मोमेंट दिया है, ऊपर ही होल्ड कर रहा है, हो सकता है थोड़ा धीरे धीरे रिकवर करे तो ये चांसेस बन रहे हैं। तो मैंने क्लियर बता दिया आपको कि 430 के ऊपर मैं थोड़ा बुलिश हूँ, 430 के नीचे फिर आगे के सपोर्ट्स को टेस्ट करने जा सकता है। तो ये एनालिसिस है, कैसा लगा ज़रूर कमेंट